बहुव्रीहि और प्रकृत्या पूर्वपदम, ये सूत्र हो गया था। इसमें एक शब्द आया था ब्रह्मचारी परिस्कंद। इसका परिस्कंद का अर्थ रथ रक्षक भी दिया है, दूसरे के द्वारा परिपालित पुत्र भी दिया है। ब्रह्मचारी परिस्कंद है जिसका, ब्रह्मचारी दूसरे के द्वारा परिपालित पुत्र भी एक जगह दिया है, एक जगह सेवा कर दिया है। दूसरे के द्वारा परिपालित, परिस्कंद दूसरे के द्वारा परिपालित, पोष्य पुत्र होता है। तत्पुरुष से तुल्यार्थ, तत्पुरुष समास में तुल्यार्थ तृतीयांत, सप्तम्यंत उपमानवाची, अव्यय द्वितीयांत, जो पूर्व पद है वो प्रकृति स्वर होता है। ठीक है। तुल्य श्वेता, तुल्य का स्वर हो जाएगा आद्युदात। कृत तुल्याख्या जात्या से कर्मधारय समास। तुल्य शब्द यतो नावा से उदात है। सदृक् शब्द समान अन्योश्च क्विन प्रत्यांत है, समान और अन्य उपपद रहते। दृश्य धातु से क्विन प्रत्यय। कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरेण अंतोदाता। गतिकार को पदात कृत, कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर से ये अंतोदात है, मतलब प्रकृति स्वर होता है। उत्तर पद कृदंत को समान से उत्तर, उत्तर पद जो कृदंत है उसको प्रकृति स्वर होता है। तो दृक् जो है ये, इसका प्रकृति स्वर क्या होगा? क्विन प्रत्यांत, ये जो है धातु धर्म को नहीं छोड़ते तो धातु से अंतोदात हो जाएंगे। तो दिया है कृत उत्तर प्रकृति स्वरेण अंतोदात। और सदृश शब्द भी कयंत मध्योदात है, क्योंकि इनित्यादि नित्यम सदृश में ये होगा ना, समान उपपद है, इससे परे दृश्य धातु से कय प्रत्यय और कय का अ और दृश्य को इनित्यादि नित्यम, ये जो इदंत को आद्युदात होता है तो इसको उदात हो गया, तो इस तरह मध्योदात हो जाएगा। समान को सहभाव हो गया। इनित्यादि नित्यम जो है यहां जाकर के क्यों नहीं हुआ, यहां क्यों हुआ पता चला? क्योंकि इससे उत्तर कह रहे हैं ना, गति कारक उपपद से उत्तर कृदंत, इससे उत्तर कृदंत तो ये है ना, इसको प्रकृति स्वर होता है। गति कारक उपपद से उत्तर जो कृदंत है उसको प्रकृति स्वर होता है। उदात्त कह देते हैं नहीं, उसका जो मूल स्वर है उसको वो जो है ये शुरू में ही कहा था ना, ये कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, समासांत उदात्त होने पर जो अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त पाता था तो उसका अपवाद प्रकृति स्वर विधान कर रहे हैं। दिया है ना, बहुव्रीहि समासे पूर्व पदस्य या स्वरा से प्रकृत्या भवति स्वभावेन अवतिष्ठते न विकारम अनुदात्तत्वम आपद्यते। उसको अनुदात्त धर्म नहीं होता है, अनुदात्तत्व को प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति स्वर का मतलब उसका जो प्रकृति प्रत्यय विभाग के आधार पर जो उसका स्वर पाता है वो हो जाता है। बस उसका जो स्वर है वो हो जाता है, कहीं स्वरित पाएगा कहीं उदात्त पाएगा। प्रकृति स्वर क्या होगा, कहीं तित स्वरितम हो रहा है, आप कह रहे उदात्त कह देते, तो तित स्वरितम होगा तो उसको उदात्त से कैसे करेंगे? और यूं कह देते उदात्त स्वरितो भवता, तो फिर ये व्यवस्था कैसे करते कि यहाँ तो उदात्त होता है यहाँ स्वरित होता है? कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर काफी प्रसिद्ध स्वर है। इस पाद में एक सूत्र आएगा, गतिकार को पदात कृत। गति से उत्तर, कारक से उत्तर, उपपद से उत्तर प्रकृति स्वर होता है।
ब्रह्मचारी में भी इन्होंने लिखा है, ये जो है पिछले सूत्र पर जो ब्रह्मचारी परिस्कंदा में ब्रह्मचारी शब्द को कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर से अंतोदात्त बता रहे हैं। जैसे 2 बार प्रकृति स्वर लगाना पड़ता है या ब्रह्मचारी परिस्कंदा में, ब्रह्मचारी परिस्कंदा उदाहरण को सिद्ध करने के लिए 2 बार, एक बार तो बहुब्री की दृष्टि से, यूं कह रहे हैं कि बहुब्रीयो प्रकृत्या पूर्वपदम है, और एक बार लगा दिया कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर की दृष्टि से। बहुब्री समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है, और फिर पूर्व पद प्रकृति स्वर क्या है इसको देखने के लिए चले तो फिर इसमें भी 2 पद निकल आए, तो 2 पद निकल आए तो उसमें ब्रह्मचारी का क्या स्वर लगे, तो गतिकार को पदात् कृत ने का गतिकारक उपपद से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होता है। ये 4 ही शब्द है, इसका स्वर पाने लगा तो फिर ढूंढा कि इसमें 4 ही में क्या स्वर है, कि चर धातु से निनी प्रत्यय है, व्रते अर्थ में निनी आया, उपद समास हुआ, गतिकार को पदात् कृत स्वर से अंतोदात्त हो गया चर धातु को है। परिस्कंध में आदेश प्रत्यय क्यों नहीं होता? 7 पदाद्यो कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरेण अंतोदात्ता कस्य ब्रह्मचारी असीति इत्यादौ णिनि ब्रह्मचारी चरति विषय द्विषाम तथा च अधीयते ब्रह्मचारी चरति विषय द्विषाम। विषय से द्वेष करने वालों में निर्धारण षष्ठी माने ब्रह्मचारी विचरण कर रहा है विषय द्विषाम। विषय से अप्रीति करने वाले जो हैं उनमें से जो एक ब्रह्मचारी है वो गतिशील है, विचरण कर रहा है। कस्य ब्रह्मचारी असि इत्यादो णिनि, किसके ब्रह्मचारी हो तुम हैं? उसमें पूछते हैं ना, कस्य ब्रह्मचारी असि, अग्नि का ब्रह्मचारी हूं मैं। पूर्व पद आद्युदात्तत्वं तो न भवति, पूर्व पद आद्युदात्त नहीं होता है। प्रवृद्धादिषु पाठाद आकृति गणो ही स इष्यते। पूर्व पद आद्युदात्त क्यों नहीं होता है? कौन सा है पूर्व पद आद्युदात्त करने वाला? पद्मंजरी पढ़ता था इसमें ब्रह्मचारी के लिए पिछले सूत्र वाला, कस्य ब्रह्मचारी ऐसे इत्यादि णिनि पूर्व पद आद्युदात्तत्वं तु न भवति प्रवृद्धादिषु पाठाद आकृति गणो ही स इष्यते। वृत्तौ तु कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरेण इति उपलक्षणम, वृत्ति में जो निर्देश किया है वो उपलक्षण के रूप में कर दिया है। प्रवृद्धादि नाम से कितने नंबर सूत्र है? प्रवृद्धादि नाम से का संख्या बताना। छः 2 147। असंज्ञार्थोऽयम् आरंभ आकृतिगणस्य प्रवृद्धादिर्द्रष्टव्या। आकृतिगण है ये। प्रवृद्धम यानम प्रवृद्धो विश्ला प्रयुक्ता सक्तवा आकर्ष्य वहिता वहितो भोगेषु घटवारूढ़ा कविशस्त, इस तरह दिए हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मचारी शब्द कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर से ब्रह्मचारी परिस्कंदा, इसका स्वर कैसे लगाया इन्होंने काफी लिखा है पद्मंजरी में। पूर्व पद आद्युदात्तत्वं तु न भवति, पूर्व पद आद्युदात्त नहीं होगा। प्रवृद्धादिषु पाठाद आकृति गणो ही स इष्यते।
अपराह प्रवृद्धादि नाम जो है वो अंतोदात्त होता है। आकृति गण वो चाहते हैं, तो प्रवृद्धादि में पाठ मान लिया ब्रह्मचारी का, अंतोदात्त कर दिया। वृत्ति में कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर ये उपलक्षण मात्र है इसी का, प्रवृद्धादि नाम च का। अपराध छंदसी परादिश्च परांतश्चेति अंतोदात्तत्वम्। वृत्तेस्तु अयमर्था, वृत्ति का ये अर्थ करेंगे ब्रह्म इव चरति ब्रह्मचारी, ब्रह्म के समान जो आचरण करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ये व्याख्या की ब्रह्मचारी की। उपमानम अत्र पूर्वपदम, यहाँ जो है उपमान पूर्व पद है, ब्रह्म इव। तथा किम, इससे क्या निकला? उपमानम शब्दार्थ प्रकृतावेव इति नियमात् कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर एव भवति। उपमानम शब्दार्थ प्रकृतावेव एक सूत्र है, वो नियम सूत्र है। कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर ही होता है। पूर्व पद उपमान को प्रकृति स्वर हो तो शब्दार्थ प्रकृति में ही हो, ये शब्दार्थ प्रकृति में ही हो, उपमान को बांधा हुआ है तो कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर ही होता है। इस तरह से दिखाया है। ब्रह्मचारी के दो ढंग से अर्थ करते हैं ना, ब्रह्म इव चरति ब्रह्मचारी और ब्रह्मणि चरति ब्रह्मचारी, लगभग एक ही बात है। तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। जैसे संकुलया खंडा संकुला खंडा, यहाँ पर ला को उदात्त हो गया, किरीना काणा किरी को हो गया। शंकु पूर्वक ला धातु से गहर थे क विधानम, क प्रत्यांत है तो अंतोदात हो जाएगा। शंकु संकुलया खंड समास किया है ना, तृतीया समास, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो शंकुला का पूर्व पद प्रकृति स्वर क्या होगा? तो देखा कि यहाँ पर शंकु पूर्वक ला धातु से क प्रत्यय हुआ है, गतिकार को पदार्थ कृत, थात घैंकताज वित्रकाणाम, थात घैंकताज वित्रकाणाम से अंतोदात हो जाएगा। क प्रत्यांत अंतोदात होते हैं ना, ठीक है। थाथादि स्वर से, थाथादि स्वर से अंतोदात हो जाएगा। और किरीणा कारणा में किरी शब्दों भी किरते, ये औणादिक प्रत्यय है, इकार प्रत्यय है। क्री ग्री स्त्री प्री कुटी भीधि छिदिभ्या इति इकार प्रत्यय। किद औणादि का तेन सव अंतोदात्त, किद औणादि का इसलिए ये अंतोदात्त हो गया। किरी शब्द किरते है ई प्रत्यय, किद औणादि का तेन सव अंतोदात्त, इससे फिर ये अंतोदात्त हो गया। सप्तमी अक्षेशु सौंडा अक्ष सौंडा पान सौंडा, अशेर देव ने स प्रत्यांतो अक्षब्द अंतोदात्त। पूर्व पद प्रकृति स्वर है, किरी जैसे, किरी का स्वर क्या होगा? अंतोदात्त है। ई प्रत्यय है ना क्री धातु से, कित प्रत्यय है तो रीति धातु इत तो होगा, किद औणादि का तेन सो अंतोदात्त। अक्षेशु सौंडा अक्षोंडा पान सौंडा, अशेर देव ने स प्रत्यांतो अक्षब्दो अंतोदात्त। अश धातो स प्रत्ययो अस्ति, व्रश्च व्रश्च इति तालव्य शकारस्य मूर्धन्य शकार, षडोकासी इति ककार, अक्षय इति शब्द अंतोदात्त। पान शौंडा, पान शब्दो ल्युडंतो लित स्वरेण आद्युदात्त। पान शब्दो ल्युडंतो लित स्वरेण आद्युदात्त। उपमान शस्त्री श्यामा कुमुद सेनी, उपमान शस्त्री श्यामा इत्यत्र उपमान पूर्वपदम अस्ति। शस्त्री श्यामा कुमुद सेनी, हंस गदगदा नग्रोध परिमंडला, दूर्वाकांड श्यामा सरकांड गौरी। ये उपमान पूर्वपद उदाहरण है। उपमानानि सामान्य वचन से समास हो रहा है। शस्त्री श्यामा शस्त्री श्यामा, उपमानम पूर्वपदम अस्ति अत्र शस्त्री शब्द। शस्त्री शब्द
यथा ततः कार्यशालातः यद् आगच्छति यन्त्रं बहिर्भूतं शस्त्री भवति छुरिका तत् तेजोमयी भवति तो तद्वत् या तेजोमयी अस्ति सा शस्त्रिश्यामा इति वक्तुं शक्यते। कुमुदसेनी कुमुदिवसेनी कुमुदिवसेनी कुमुद शस्त्री शब्द गीस प्रत्यांतो अंतोदात्तो अस्ति। कुमुद शब्द कौमोदते मूल विभजादित्वात् क प्रत्यांतो अस्ति। थाथादि स्वरेण अंतोदात्तो नव विषयस्य अनसन्तस्य इति वा अद्युदात्त अथवा नव विषयस्य अनिशन्तस्य अनिशन्तस्य इति इसन्त वर्जितस्य इसन्तः न स्यात् नव विषय इति नपुंसक विषय नप इति पूर्वाचार्याणां संज्ञा अस्ति नप नपुंसकस्य संज्ञा अस्ति नव विषयस्य अनिशन्तस्य आद्युदात्त इति पक्षद्वयं दर्शितं। कुमुद शब्दः कुमुदसेनी आद्युदात्तो वा अस्ति अन्तोदात्तो वा कुमुद शब्दोपि तत्र यदा क प्रत्यान्तः तथादिस्वरेण अन्तोदात्त तथा च अनुदात्तस्य यत्रोदात्त लोप इत्यत्र कुमुदवान इति उदाहृतम् उक्तं च कुमुदादयो अन्तोदात्त यदा तु अव्युत्पन्नं जब अव्युत्पन्न प्रातिपदिकम् अस्ति तदा नव विषयस्य अनिशन्तस्य इति आद्युदात्त। अपरा जलजे नपुंसक विषय कुमुद शब्द यस्तु वानर विशेषे कुमुद शब्द स पुल्लिंग तत्र इह जलवाची उदाहृता अनुदात्तस्य इत्यत्र वानरवचना अनुदात्तस्य यत्रोदात्त लोपा इत्यत्र कुमुद शब्द उदाहृता स तु वानरवचनो अस्ति परम इह अस्ति जलजवाची जलज इति कमल कमलम तो कुमुद जलज इति कमलम नपुंसक विषयो कुमुदम भवति यस्तु वानर विशेषे कुमुद शब्द स पुल्लिंगो भवति कुमुदः कुमुदम कुमुदः कुमुदम इति नपुंसकलिंग जलजम भवति वानरः कुमुदः तो वानरे तु अनुदात्तस्य यत्रोदात्त लोप अन्तोदात्तो अस्ति वानरे तु अन्तोदात्तो अस्ति जलजे आद्युदात्तो अस्ति कुमुदवान कुमुदसेनी इति आद्युदात्त हंस गदगदा हंस शब्द व्रीत्रिवदि अत्र उणादिकोशस्य नितराम् आवश्यकता अस्ति अत्र स्वरान्वेषणे कः स्वरो अस्ति इति अन्वेषणे तत्र प्रकृतिप्रत्यय विभागः यदा अन्वेष्यते यदा अव्युत्पन्ना शब्दाः भवन्ति तदा प्रकृतिप्रत्यय विभागः न क्रियते केवलं रूढिरूपेण मन्यते तत्र अयं शब्दो अस्ति अस्य च अयं संकेत विशेषः अस्ति अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते कारणं तत्र नान्वेष्यते। हन शब्द व्रीत्रिवदि हनि कमी कशिभ्य स प्रत्यांत तो अंतोदात्तो भविष्यति। न्यग्रोहति न्यग्रोधा पचादित्वाद् अच् प्रत्यांत तस्य न्यग्रोधस्य केवल निपातनात् हकार से धकारा मध्योदात्तत्वं च निपातनात् ये निपातन से मध्योदात्त न्यग्रोध शब्द अच प्रत्यांत होगा तो अंतोदात्त जाएगा। न्यग्रोहति न्यग्रोध हकारस्य धकारो केन अस्ति निपातनात् न्यग्रोधस्य च केवलस्य इत्यत्र न्यग्रोध शब्द उच्चारितो अस्ति तत्र हकारस्य धकार निपातनाद् अस्ति मध्योदात्तत्वं च निपातनादेव अस्ति इति हेतुरत्र अनुसज्यते। दूर्वाकांड शरकांड शब्द षष्ठी तत्पुरुष उत्तरपदाद्युदात्तौ कथम दूर्वाकांड शरकांड षष्ठी समासो स्तः तो उत्तरपद आद्युदात्तौ कथम केन सूत्रेण उत्तरपदाद्युदात्तौ आद्य प्राप्ति प्रदर्शनम एतत् षट्च कांडादीनि उत्तरपदाद्युदात्तत्वेन तत्र भाव्यम। दूर्वाकांड शरकांड शब्दो अत्र लिखितमस्ति षष्ठी तत्पुरुषौ उत्तरपदाद्युदात्तौ षष्ठी तत्पुरुषौ आद्य प्राप्ति प्रदर्शनम एतत् पूर्वं षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति
पुनः उत्तरपदाद्युदात्त कथं षट् च काण्डादीनि इति उत्तरपदाद्युदात्तत्वेन तत्र भाव्यम्। अवगतम्? दूर्वाकाण्डे षट् च काण्डादीनि उत्तरपदाद्युदात्तत्वम्। उत्तरपदाधिकारे षट् च काण्डादीनि षट् सूत्राणि उत्तरपदाद्युदात्तत्वेन तत्र भवितव्यम्। अव्ययपूर्वपद अब्राह्मण अवृषला कुब्राह्मण कुवृषला निष्कोषामि निर्वारण से अति खट्पाति माला एतानि अव्यानि अद्युदात्तानि निपाता अद्युदात्ता इति अनेन वचनेन अद्युदात्तानि अव्यय न कु निपातानाम इति वक्तव्यम्। ये नपितानाम लिखितं किम्? अव्यय न कु निपातानाम अव्यय इति कथनेन किं गृह्यते? अव्यय शब्देन न कु निपाता गृह्यन्ते। स्नात्वा कालका इत्यत्र सूत्रम् एतत् कार्यं न करिष्यति, अत्र तु अन्तोदात्तत्वम् एव अवस्थास्यते। स्नात्वा कालका इति क अन्तोदात्त एव भविष्यति। द्वितीया पूर्वपद मुहूर्त सुखम अत्र मुहूर्त रमणीयम सर्वरात्र कल्याणी सर्वत्र अत्यंत संयोगे द्वितीय समास मुहूर्त शब्द प्रशोदरादिता दंतोदात्त सर्वरात्र शब्दोपि अच प्रत्यांत अंतोदात्त कृत्य प्रत्यांत भोज्योष्णम भोज्य लवणम अत्र भोज्य शब्द कृत्य प्रत्यांत पानीय शीतम हरणीय चूर्णम भोज्य शब्दों ण्यदंतो अंत स्वरित पित्स्वरितम पानीय हरणीय शब्द उपोत्तम अमृति इति कार उदात्त। पानीय इति नी उदात्त, हरणीय इति णी उदात्त। अवगतम्? वर्णो वर्णेष्वनेते प्रकृत्या पूर्वपदम तत्पुरुषे इति च वर्तते। वर्णम बराबर वर्णवाची पूर्वपदम, वर्णम दो बराबर के चिन्ह लगाकर वर्णवाची पूर्वपदम वर्णवाचीषु उत्तरपदेषु एत शब्द वर्जिते परता तत्पुरुषे समासे प्रकृति स्वरम भवति। यहाँ पर वर्णम लिखकर ऐसे लिखना चाहिए। वर्णम वर्णवाची वर्णवाचीषु एव उत्तरपदेषु एत शब्द वर्जितेषु अनेते वर्णवाची पूर्वपद वर्णवाचीषु एव उत्तरपदेषु एत शब्द वर्जितेषु परता तत्पुरुषे समासे प्रकृति स्वरम भवति। कृष्ण सारंगा लोहित सारंगा कृष्ण कलमास लोहित कलमाश। वर्णो वर्णेषु उत्तरपदेषु अनेते एत शब्द वर्जितेषु। कृष्ण सारंगा कृषेर वर्णे सूत्रमस्ति उणादिकोशे। कृष्ण शब्दो नक प्रत्यांतो अंतोदात्त, नक प्रत्यांतो अस्ति अंतोदात्त कित्वात् पुगंत लफ्ज से गुणो न भविष्यति। लोहित शब्दो रुहिरश्च लोवा उणादि सूत्रमस्ति इति इतन प्रत्यांताद्युदात्त। रूह धातो वर्णो वर्णेस्वनेते इत्यत्र वर्णे इति किमर्थम्? उच्यते परम कृष्ण। वर्ण इति किम? परम कृष्ण। अवगतम्? वर्णवाची पूर्वपदम नास्ति अत्र परम शब्द। परम कृष्ण शब्द स्वरो किम भविष्यति? समास्वरेण अंतोदात्त। वर्णेषु इति कृष्ण तिला स्वराणां निपातनम् इति वक्तुं शक्यते उणादि सूत्रेण। यथा कृषेर्वर्णे निपातनं कुत्र अस्ति? कृषेर्वर्णे ते कृष्ण शब्दो नक् प्रत्यांतो अंतोदात्त। निपातनं किमस्ति? पठितमेव अस्ति। किं पठितं?
यथा अस्माभिः नहीं एतत्तु एवमुच्यते कृषेर्वर्णे कृष्णशब्दो नक् प्रत्ययान्तो अस्ति पुनः एतदुच्यते अलम् अन्तोदात्तस्तु नक् प्रत्यय तु तेन सूत्रेण एव अस्ति। हाँ कृषेर्वर्णे इति सूत्रेण नक् प्रत्ययो अस्ति स च प्रत्यापरश्च अद्युदात्तश्च। नक् प्रत्यय अपि अनेनैव नक् प्रत्यान्त कृष्णशब्दान्तोदात्तः नहीं अन्तोदात्तस्तु अनेन न अन्तोदात्तस्तु स्वाभाविक्या प्रक्रियया भविष्यति। न कि सति प्रत्यापरश्चाद्युदात्तश्च शब्दस्तु अन्तोदात्त एव अवस्थास्यते। यदा प्रत्ययाद्युदात्तो भवति तदा शब्दस्तु प्रत्यय यदि एकः स्वरो अस्ति तो शब्दस्तु अन्तोदात्त एव भविष्यति। द्वौ स्वरौ स्यातां चेत् तदा तु भिन्ना वार्ता अस्ति। रुहेरश्च लव इतन् प्रत्यान्तो अस्ति यत्र इनित्यादिर्नित्यम् इनित्यादिर्नित्यम् इति नित्वात् अद्युदात्तः अवगतम्। रुः धातो रेफस्य लकारा लोहित इत्यत्र इतन् प्रत्यान्तत्वात् इनित्यादिर्नित्यम् इति अद्युदात्तः अवगतम्। वर्णेषु इति कृष्णतिला वर्णेषु इति किं कृष्णतिला अत्र कृष्णतिला वर्णवाची उत्तरपदे नास्ति। कृष्णतिला इत्येतस्यापि अन्तोदात्तत्वं भविष्यति। अवगतम्? हाँ जी कृष्णतिला उक्तं यद् उत्तरपदे वर्णवाची शब्दो नास्ति तिल शब्दो नास्ति तो कृष्ण सारंग इत्यत्र तु वर्णवाची अस्ति सारंग शब्दो वर्णवाची अस्ति। मूल उदाहरणे भवान् पृच्छति नास्ति सारंग शब्द अच्छा शब्द से एक एव अर्थो न भवति न। सारंग माने चित्कबरा कलमास भी चित्कबरा। सारंग शब्द तो बहुत सारे अर्थ हैं। हम जब हिंदी पढ़ते थे उसमें एक श्लोक में बताया था सूरदास जी का पद्य तो उसमें बहुत सारे सारंग शब्द के कई अर्थ बताए थे। कृष्ण सारंगा में तो यहाँ इस सूत्र का जब यदा अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भविष्यति तदा तो सारंग शब्दो वर्णवाची वर्तते। अनेता इति किं कृष्णैता लोहितैता अत्र अन्तोदात्तत्वम् अवयवयो कृष्ण एतत्वात् समुदायस्य तथा व्यपदेशः। कृष्ण एता लोहितेता शब्दार्थ को भविष्यति। एवं उच्यते कृष्ण एता अवयव कृष्ण है अवयवयो कृष्ण एतत्वात् अवयव जो हैं कृष्ण के एत हैं इसलिए समुदाय को कृष्णयिता कह दिया। एत मानी श्वेत। वर्णो वर्णेष्वनेते वर्णवाची परे हो और वर्णवाची पूर्व हो। एत शब्द वर्जित परे होना चाहिए तब ये सूत्र अपना कार्य करेगा। यदि एत परे आएगा तो समास संतोदात। कृष्ण एता यहाँ पर अत्र अवयवयो कृष्ण एतत्वात् समुदाय को कृष्णयिता कह दिया लोहितयिता कह दिया। अवयवयो लोहितयितत्वात् जो दो अवयव हैं वो लोहित और एत हैं। किसी चीज के दो अवयव हैं एक अवयव लोहित है दूसरा अवयव एत है तो उस समुदाय को लोहितयित कह दिया। एक हिस्सा उसका लाल है दूसरा हिस्सा उसका श्वेत है। एत माने श्वेत है। गाध लवण प्रमाणे प्रमाणवाची तत्पुरुष समास में गाध और लवण उत्तर पद हों तो पूर्व पद प्रकृतिस्वर होता है। शंभ गाधम उदकम अरित्र गाधम उदकम तत्प्रमाण इत्यर्थ। शंभ प्रमाणम उदकम शंभ इति
वज्रोपि भवति संबिति एकं प्रमाणमस्ति प्रमीयते अनेन प्रमाणम। हाँ जी, गाध गाध्री प्रतिष्ठायाम गाध्यते इति गाध अर्धर्चादि यत्ताया परिच्छित्ति यत्ता परिच्छेदा क्रिया शब्दों अत्र प्रमाण शब्दों गृह्यते न तो आयाम माने रूढ़ा। यहाँ प्रमाण शब्द जो है वो क्रिया शब्द लिया गया है, न तो आयाम माने रूढ़ा। आयाम मान अर्थ में रूढ़ नहीं लिया गया प्रमाण शब्द। प्रमाण माने इयत्ता का परिच्छेद। गाध्री प्रतिष्ठायाम आयाम वो जो है एक सूत्र पर 5वें अध्याय में आता है, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तु सर्वता आयामस्तु प्रमाणम स्यात् संख्या बाह्या तु सर्वता। है भाई, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम उन्मान होता है ऊर्ध्वीकृत यत् मीयते। ऊर्ध्वमानम उन्मानम, उन्मान का अर्थ है तराजू आदि के ऊपर जो मापा जाता है। ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तु सर्वता, लीटर आदि जैसे नापते हैं वो परिमाण होता है अंदर किसी चीज को डाल करके। ऊर्ध्वमान के दो अर्थ करते हैं, जैसे कि हम किसी नदी की गहराई समुद्र की गहराई नापते हैं, ये भी ऊर्ध्वमान बताते हैं, और ये वाला भी तराजू आदि के द्वारा। और परिमाण होता है उसमें डालकर। प्रमाणस्तु आयम, लेंथ नापने के लिए प्रमाण होता है। लेंथ जैसे इसकी खेत की लंबाई चौड़ाई नापते हैं वो प्रमाण होता है। गाद शब्द गाध्री प्रतिष्ठायाम धातु से बनता है। गाध्यते इति गाध है, पक्ष में नपुंसक है ये। संबगाधम अर्धार्चादि गण में पढ़ा होने से गाध्री प्रतिष्ठा लिप्सयोर ग्रंथे च। क्रिया शब्द यहाँ प्रमाण शब्द लिया है, न तो आयाम माने रूढ़ा, ऐसा लिखा है। शंभ वज्र को भी कहते हैं। आपकी पुस्तक में कुछ अर्थ दिया, संबगाधम उद्गम, संब जितना गहरा पानी। संबगाधम उद्गम अरित्रगाधम उद्गम। अरित्रगाधम क्या है? अरित्र में से री को जो है ना उदात्त हो रहा है, अरित्र। शंभ में आद्युदात्त हो रहा है। संब आद्युदात्त कैसे बना? शंभ शब्द प्रकृति स्वर बता रहे हैं। शंभ को आद्युदात्त दिया है ना उदाहरण में, नित्यादिर नित्यम। शम धातु से बन प्रत्यय है, नित्यादिर नित्यम। और अरित्रगादम तत्प्रमाणम, इतने प्रमाण वाला, ये भी प्रमाणवाची है। ये संब शब्द भी प्रमाणवाची तत्पुरुष समास में गाध और लवण उत्तर पद हों। शंभ प्रमाण वाला गहरा जल, अरित्र प्रमाण वाला जल। गो लवणम, गाय को जितना लवण दिया जाता खाने के लिए, अश्व को जितना दिया जाता है उतना लवण, ये भी प्रमाण अर्थ में आ रहा है। गो के समान, अश्व के समान, ये जो है प्रमाणवाची है। अश्व शब्द क्वन प्रत्यांत है? आद्युदात्त। प्रमाणम यत्ता परिच्छेद मात्र में दृष्टव्य न पुनरायामा एव। प्रमाण यहाँ पर ध्यान दे, प्रमाण शब्द नत्र यत्ता या परिच्छेद गृह्यते, न तो आयाम, न तो वो जो लंबाई चौड़ाई ना विड्थ नापते हैं वो वाला प्रमाण नहीं है। प्रमाण का मतलब यत्ता का, कोई भी यत्ता का परिच्छेद।
न पुनरायामायु स्वर व्यंग्यम च प्रमाण विशेष विषयत्व एतेषाम। स्वर के द्वारा इनका प्रमाण विषयत्व व्यंग्य होता है। जो ये अंतोदात्त आद्युदात्त आदि जो स्वर विधान है ना, इसके द्वारा उसका प्रमाण विशेष विषयत्व गम्यमान होता है। प्रमाणेति किम परम गाधम परम लवणम, यहाँ पर प्रमाण अर्थ नहीं है। परम गाधम का अर्थ है यहाँ पर प्रमाण नहीं है, परम गाधम। परम लवणम यहाँ पर क्या अर्थ होगा परम गाधम का? परम लवण क्या होगा? उत्कृष्ट लवण। परम गाधम उत्कृष्ट गहरा, अत्यधिक गहरा, तो प्रमाण नहीं है। दायदम दायादे, दायाद्य शब्द तत्पुरुष समासे दायाद शब्दो उत्तर पदे दायाद्यवाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। दायाद्यम किम भवति? दायादस्य भावो दायाद्यम मूल विभजादित्वात् कै प्रत्ययो अस्ति। दायम आदत्ते इति दायादय। दाय कहते हैं भाग अंश को। दाय शब्द का अर्थ होता है भाग अंश। दीयते असो दाया, दीयते असो दाया, भाग है अंश। दायम आदत्ते दायादय, और दायादस्य भाव दायाद्यम। तस्य भावस्तत्लो शें प्रत्यय किम पुनस्तत् दायस्य आदानम तत्संबंधो वा। तो दायाद्य है वो क्या होगा? दाय का जो आदान है या दाय के साथ जो संबंध है उसको दायाद्य कहेंगे। ये तो लक्षणया आदीयमाने दाय एव दायाद्य शब्दो वर्तते। लक्षणा से जो आदीयमान दाय है, ग्रहण करने योग्य जो दाय है, उसी में दायाद्य शब्द वर्तमान है। तो देखो, दायाद शब्द उत्तर पद हो, दायाद्यवाची पूर्व पद हो तो प्रकृति स्वर होता है। दायाद्यवाची पूर्व पद है विद्या दायाद है, धन दायाद है। क्या तत्पुरुष समास में दायाद शब्द उत्तर पद हो ना, तो दायाद्यवाची पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। दायाद्यवाची, यहाँ विद्या दायाद्य है, धन दायाद्य है। जो आदीयमान चीज है ना, ग्रहण करने योग्य, आदीयमान दाय के लिए दायाद्य शब्द आ रहा है। पद्मंजरी देखो, यह तो लक्षणया आदीयमाने दाये एव दायाद्य शब्दो वर्तते। पहले पूछा कि ये दायाद्य क्या है? दायादस्य भावो दायाद्यम किम पुनस्तत् दायस्य आदानम तत्संबंधो वा। कृत तद्धित समासेषु भाव प्रत्ययन संबंधाविधानम एक नियम है, याद है? कृत तद्धित समासेषु भाव प्रत्ययन, पारिभाषिक में भी दिया है क्या ये? प्रत्ययन है जी, संबंधाभिधानम। ठीक हो गया? कृतद्धित समास में भाव प्रत्यय के द्वारा संबंध का कथन होता है। जैसे राजपुरुषत्व का क्या अर्थ होगा? राज्यपुरुषा राजपुरुषा ये समास पद है, और हमने इससे तोतल कर दिया। राजपुरुषत्व क्या चीज होगी? संबंधाभिधानम। संबंधाभिधान कैसे समझोगे? राजपुरुषत्व क्या चीज होगी? राज्यपुरुषा राजपुरुषा। संबंधाभिधान का मतलब है संबंध का कथन। संबंधाभिधानम संबंध का कथन होता है।
यहां पर भी दायादस्य भावा दायाद्यम, दायादस्य भावो दायाद्यम, तो यहां संबंध को कहा जा रहा है। दायाद जो एक शब्द है कृदंत, कुंभकार शब्द है कृदंत, कुंभकार से भावा कुंभकारत्वम क्या होगा? तद्धित है, जैसे तद्धित है उपगोर अपत्यम उपगवा, उपगव से भावा उपगवत्वम क्या होगा? सब जगह कृत तद्धित समासेषु संबंधाभिधानम। अपत्य अपत्यवत संबंध को कहेगा वो औपगवत्व। अपत्य और अपत्य वाला जो उपगु है इनके संबंध को बता रहा है। क्रियाकारक संबंध को कहेगा दायाद। दायाद शब्द दायम आदत्य दायाद्या, दायाद से भावा दायाद्यम। दायाद्य का मतलब दाय का जो आदान करने वाला है, इनका जो क्रियाकारक संबंध है उसको कहेगा। कुंभ का बनाना, ये जो कुंभ और बनाना इनका जो संबंध है उसको कहेगा कुंभकारत्व। घड़े का रचना, तो दायाद्यम दायादम दायाद्य सूत्रार्थ क्या बना? दायादम दायाद्य, दायाद्य तत्पुरुष समासे दायाद शब्दे उत्तर पदे दायाद्यवाची पूर्व पदम। दायाद्यवाची पूर्व पदम किम भविष्यति? दायाद तो दायम आदत्य दायादा, जो दाय भाग लेने वाला दायाद होता है। जैसे पिता का पुत्र क्या लेता है? दाय भाग लेता है ना। दायाद कौन होता है? दो भाई जो हैं परस्पर दायाद होंगे, या पिता का जो पुत्र है वो दायाद होगा? अंशम आदत्ते, दायम आदत्ते, दाय भाग लेने वाला। पिता का पुत्र तो ठीक है, पर वो भाग लेने वाला तो दो बेटे हैं तो परस्पर होंगे दायाद। दाय तो जो दिए थे वो दाया। दाय का मतलब जो दिया जाए वो दाय। भाग है, दिया भी है ना, भाग और अंश होता है। तो दायाद तो वो होगा जो हिस्सेदार है ना, जो पिता के दो बेटे हैं तो परस्पर दायाद, बंटवारा करने वाला। दायाद का जो कर्म है वो दायाद क्या है? वो दाय ही है। न्यास में कहा है दायाद से कर्म दायाद है, किम पुनस्त दाया एव सही दायादि आदि माना कर्म भवती, ये दिया है। ठीक है, तो ये उदाहरण बनेगा विद्या दायादा। देखो विद्या जो है ये उदाहरण है ना, तो ये जो विद्या शब्द है ये दाय है, दायाद उत्तर पद है, और ये विद्या जो है ये दाय है। दायाद्य का मतलब दाय, दायाद का जो भाव या कर्म, दायाद से भाव कर्म व दायाद्य। तो दायाद्य तो विद्या है और दायाद जो है ये परे है शब्द। तो विद्या दायादा धन दायादा संजयम समझ विद्या शब्दों क्या प्रत्यांत, क्या प्रत्यांत होने से विद्या और संजयम सम निषद निपत मन विदसु सिंह भ्रीणा, इसमें उदात्त की भी अनुवृत्ति है ना। संजयम समझ निषद निपत मन उदात्त, ये लिखा ही है आगे। क्या प्रत्यांता आगे लिखा है, पढ़ो। उदात्ता इति तत्र वर्तते तेन एवं अंतोदात्ता, विद्या शब्द अंतोदात्त है। और क्री प्री सुणादि सूत्र से क्री प्री वृजि मंदी निधाय भ्या क्यू इति बहुलवचनात् केवलादपि धाया क्यू प्रत्यय बहुलवचन से, वहां पर तो निधाया कहा है सूत्र में तो, पर बहुलवचन से केवल धाय से भी क्यू प्रत्यय हो जाएगा। नी पूर्वक धाय से करेंगे तो निधन बनेगा और धाय से करेंगे तो धन बनेगा। नी पूर्वक धाय से क्यू प्रत्यय करेंगे
तब तो निधन शब्द बनेगा। कित होने से आतलोपिटी से लोप हो गया, और धा धातु से क्यों करेंगे तो धन बन जाएगा। तो इस तरह से धन शब्द जो होगा वो आद्युदात होगा। कैसे वो आद्युदात? देखो, धा धातु, क्यू प्रत्यय, कित होने से यू को अन, प्रत्यापर से आद्युदात से धा के आ का लोप हो गया, तो धन शब्द आद्युदात जाएगा ना। धा के आ का लोप हो गया, धन आद्युदात हो जाएगा। विद्यादायद का अर्थ क्या दिया है? विद्या रूपी भाग का लेने वाला। धनदायाद, धन रूपी भाग का लेने वाला कोई पुत्र है। विद्या रूपी भाग का लेने वाला कोई शिष्य है। धन में तो बंटवारा हो जाता, पर विद्या में तो क्या बंटवारा होगा? विद्या रूपी भाग का लेने वाला कोई शिष्य है, तो ठीक है। विद्यादायदा, विद्या रूपी दाय का लेने वाला। विद्यादायद केन षष्ठी? विद्यादायद में षष्ठी होगी किससे? तो बोले स्वामीश्वर आदि पति दायाद साक्षी, इससे होगी। किससे षष्ठी होगी? स्वामीश्वरादि से होगी। यद्यपि प्रतिपद विधाना षष्ठी न समझते, उससे होगी। तो एक जो वार्तिक है कि प्रतिपद विधाना षष्ठी का समास नहीं होता, तो यहाँ समास कैसे कर दिया? एवं तरी शेष लक्षणा एवत्र षष्ठी, शेष लक्षणा षष्ठी से षष्ठी होगी। तस्यास्तु सप्तमी धीमाना बाधिका माविज्ञ पुनरभ्युनुज्ञायते। स्वामी प्रतिपद विधाना षष्ठी होती है, एक एक पद का पकड़ करके जो षष्ठी की जाती है। स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद प्रतिभू प्रसूत, तो कह दे दिया यदि ऐसी बात है तो फिर प्रतिपद विधाना षष्ठी का तो समास ही नहीं होता, निषेध किया है। तो बोले शेष लक्षणा ही षष्ठी है। शेष लक्षणा षष्ठी है। शेष लक्षणा एवं षष्ठी तस्यास्तु सप्तमी विधीयमाना। ये जो सूत्र है षष्ठी और सप्तमी दोनों करता है। स्वामी स्वरादि पतिदा साक्षी प्रतिभू प्रसूत, जो सूत्र है षष्ठी और सप्तमी दोनों करता है। तो यदि षष्ठी ना करता ये सूत्र, सप्तमी मात्र कर देता, तो ये बाधिका हो जाती शेष षष्ठी की। तो इस तरह से एक प्रकार से शेष षष्ठी का ही पुनरभ्युनुज्ञान है। स्वामी स्वरादि पतिदायाद साक्षी सूत्र से जो षष्ठी की जा रही है ना, वो सप्तमी के द्वारा उसकी बाधा न हो, पुनरभ्युनुज्ञान है। सप्तमी के द्वारा बाधा कैसे होती, कैसे हो जाती? यदि स्वामी स्वरादि सूत्र में षष्ठी ना करते, केवल यूं कह देते स्वामी इत्यादि शब्दों के योग में सप्तमी होती है। एवं आचार्य कथयेत एवं ब्रूयात, किम ब्रूयात? आचार्य एवं ब्रूयात, किम ब्रूयात? स्वामी स्वराधिपति शब्दानाम योगे सप्तमी होती थी। हाँ, स्वामी स्वराधिपति दायाद इत्येतई योगे सप्तमी भवति। पुनस्तु इदं सूत्रम बाधकम स्यात्। कस्य? षष्ठ्याः बाधकम स्यात्। पुनः तत्र षष्ठी न भवितुमर्हति। यद्यत्र षष्ठेः बाधा स्यात्, हाँ, शेष लक्षणा या षष्ठी अस्ति, सा षष्ठी अत्र बाधिता स्यात्। अनया सप्तम्या सा षष्ठी बाधिता स्यात्। तस्या बाधा मा विज्ञाई इति कृत्वा पुनर्विधीयते षष्ठी। सप्तम्या बाधा मा विज्ञाई इति षष्ठी पुनरभ्युनुज्ञायते। तो एवं अस्ति अत्र शेष लक्षण षष्ठी अस्ति, प्रतिपद विधान षष्ठी न अवगन्तुं शक्यते। दायाद्यमिति किम? परम दायादः। दायाद्य क्यों है? तो कहते हैं परम दायादः अत्र समासान्तोदात्तत्वमेव तिष्ठति।
ठीक है। प्रतिबंधी चिर कृच्छ्रयोः तत्पुरुष समासे चिर कृच्छ्रयो उत्तर पदयो प्रतिबंधी वाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। गमन चिरम चिरेण गमनम चिरेण मंदम गमनम प्रतिबंधीवाची पूर्वपदम अस्ति यत्र गमन प्रतिबंधीवाची उच्यते। प्रतिबंधी तो तद् भवति प्रतिबंधी अस्ति, प्रतिबंधी न प्रतिबंधी। नष्ट करने वाला। नष्ट करने वाला। कार्य सिद्धिं प्रतिबध्नाति विहन्ति इति प्रतिबंधी न्यासम अवलोकयतु। पदमंजरी में अवलोकयतु। कार्य सिद्धिं प्रतिबध्नाति प्रतिबंधी आवश्यकेणिनि। कार्य सिद्धिं यत् प्रतिबध्नाति तत् प्रतिबंधी। अवगतम? तत्पुरुष समासे चिर कृच्छ्रयो उत्तर पदयो प्रतिबंधीवाची पूर्वपदम गमन चिरम अत्र चिरेण गमनम प्रतिबंधीवाची पूर्वपदम अस्ति। गमन कार्ये सिद्धिं बध्नाति। कथम बध्नाति? मंदम गमनम अस्ति इति कार्य सिद्धिं कार्य सिद्धिर्न भवति। व्याहरण चिरम चिरेण व्याहरणम मंदम व्याहरणम अस्ति। गमन कृच्छ्रम कृच्छ्रम दुःखम अस्ति। व्याहरण कृच्छ्रम गमन व्याहरण शब्दों लुडन्तो तैर लित् स्वरा विशेषण समास भूता विशेषण समासा सन्ति इमे। गमनम च यत् चिरम च विशेषण समासोऽयं मयूरवंशकादिर्नये वा एष द्रष्टव्या। गमनम ही कारण विकलतया चिरकाल भावी कृच्छ्र योगी वा प्रतिबंधी जायते। गमनम यदस्ति कारण विकलतया चिरकाल भावी वा कारण वैकल्याद चिरकाल भावी गमनम कृच्छ्र योगी च। कारण वैकल्यात अचिरकाल भाविनी गमने कार्य सिद्धिर्निष्पद्यते। शीघ्र काल यथा समय यदा गच्छति तदा कार्य सिद्धिर्भवति। क्वचित् केनचित् अधिकारिणा स